दिल्ली सल्तनत के पहले गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो उस समय यहाँ पर एक हुआ करती थी वैधशाला, और इस वैधशाला को तोड़कर यहाँ पर इसका निर्माण करवाना शुरू करवाया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली के एक ऐसे ऐतिहासिक प्लेस पे आ चुका हूं दोस्तों, जो कि अपनी सुंदरता के लिए और अपनी ऊंचाई के लिए पूरे भारत के साथ में एशिया में माना जाता है नंबर 1। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये इतना सुंदर व्यू देख पा रहे हैं, जिसका नाम शायद आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े, जिसे कहा जाता है कुतुब मीनार। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूं कि जो एक कुतुब मीनार है, ये दिल्ली के मेहरौली के पास में प्लेस है, वहां पे पड़ती है। और इसके राइट वाले हिस्से की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों, इसके राइट वाले हिस्से में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ग्राउंड का पोर्शन दिख रहा होगा, और ग्राउंड के साथ में यहाँ पे आप ये कुछ खंडर देख सकते हैं, जो कि पहाड़ी पत्थरों के साथ में और चूने पत्थर की मदद से उसको बनाया गया था। लेकिन आज इनकी जो हालत है वो थोड़ी जर्जर हो चुकी है, यानी अपने ऐतिहासिक समय से थोड़ा सा दूर आ चुके हैं ये। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोगों का बेड़ा लगा रहता है। तो अब हम जाएंगे अंदर की तरफ, और सबसे मेन बात, यहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा सा प्रोहिबिटेड है। तो हम लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ में वीडियो बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं जो अभी तक आप लोगों की नज़रों से बहुत दूर है, और घर बैठे बैठे आपको मिलती है बहुत सारी यहाँ पे जानकारी। तो चलेंगे अभी इसके अंदर वाले हिस्से में, और वहाँ जाके करेंगे चीज़ों को बहुत बारीकी से एक्सप्लोर। अंदर चलने पर हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे खंडर देख पा रहे हैं, और आप लोगों को मैं बता दूं कि इन इमारतों का सीधा संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से। ऐसा बताया जाता है कि खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, और इन्होंने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी, और उसके बाद में ये राजगद्दी पे बैठे थे। ऐसा बताया जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक भी बने थे। आगे की तरफ चलने पर यहाँ हम देखेंगे, ये सामने की तरफ जो कब्र है, ये कब्र अलाउद्दीन खिलजी की है। ऐसा बताया जाता है कि इनका जो दूसरा नाम था वो जूना मोहम्मद खिलजी था, और इनका जन्म 1250 में हुआ था बंगाल के लखनौती में। और काफ़ी समय इन्होंने अपनी लड़ाइयों से, अपनी वीरता से बहुत बड़े बड़े शासकों को हराया, और हराने के बाद में उन्होंने दिल्ली पे भी अपनी सल्तनत हासिल करी। ऐसा बताते हैं कि 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने इस जगह पे अपने शासनकाल में काफ़ी सारी इमारतें बनाई थी, और उन्हीं इमारतों में से ये वर्तमान की इमारतें जो हमें दिख रही हैं, ये उसी का एक भाग बनता है। ये बात है 12वीं शताब्दी की, यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं 1192 से लेकर 93 की ड्यूरेशन में इसका जो काम है वो शुरू करवाया गया था दिल्ली सल्तनत के पहले गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसने इसका ग्राउंड फ्लोर और इसका जो ये फर्स्ट फ्लोर आप लोगों को दिख रहा है, ये जो पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं नीचे वाला जो छज्जा दिख रहा है आपको, ये पूरे का पूरा पोर्शन बनाया गया था। एक बार मैं आपको इसके ना पूरे की पूरी चीज़ों को बारीकी से दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, जो इसका ये फर्स्ट जो आपको ये माला दिखाई दे रहा है, इसका ये जो बिल्डिंग का, इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बीच में जो पट्टियां आपको दिखाई दे रही हैं इन पत्थरों के बीच में, इन पट्टियों के ऊपर की गई है बहुत बारीक नक्काशी, और नक्काशी के साथ में इसके अंदर प्रयोग होने वाला जो ये पत्थर है, ये है आपका लाल बलुआ पत्थर। बीच में इन पट्टियों के ऊपर दोस्तों लिखा गया है, आपके कुछ आयतों को लिखा गया है कुरान की, जिसको उस समय के जो लोग थे वो एक खुदा से, भगवान से याद करने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। तो इसका जो बिल्कुल ये नीचे नीचे का जो माला है, ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, शुरू किया गया था 1192 की ड्यूरेशन के बाद में।
दोस्तों इसी कब्र के बिल्कुल जड़ में ही अलाउद्दीन खिलजी के समय का मदरसा यानी कि उस समय का स्कूल बना हुआ है, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि कुरान की आयतें और अरिथमेटिक के 3 रूल, जिसमें से सबसे मेन अरिथमेटिक, अलजेब्रा और यूक्लिड को पढ़ाया जाता था। और सबसे मेन बात, इसी मदरसे के अंदर ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि यूनानी दवाखाना किस तरीके से होता है वो सिखाया जाता था। इसी जगह पर मुस्लिम तालीम की शिक्षा भी दी जाती थी। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये पूरे का पूरा जो व्यू है, ये ज़्यादातर हिस्सा इधर का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही एक्सटेंड करवाया गया था अपने शासनकाल में। इस कुतुब मीनार के इतिहास में ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे जब शासन किया तो अपनी अपनी पहचान छोड़ी और उन चीज़ों को विभिन्न प्रकार के शिलालेखों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर इन दीवारों को आप देख सकते हैं, पत्थर को किस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके एक काफ़ी अच्छा व्यू प्रेजेंट हो रहा है। और ये पूरे का पूरा जो व्यू है ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, इस कलाकृति को समझने के लिए। इल्तुतमिश के द्वारा जब यहाँ पे शासन किया गया तो शासन के बाद में इसका जो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो माला आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये तीनों के तीनों जो माले हैं, जो बिल्डिंग है वो बनवाई गई थी इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर उसके ही द्वारा। अगर हम जिक्र करते हैं इसके ऊपर वाले फॉर्मेशन को तो आप देख सकते हैं कि नीचे से ये काफ़ी ब्रॉड है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका जो हिस्सा है वो कम हो गया, फिर और कम हो गया। इस प्रकार से इसकी जो फॉर्मेशन है वो ग्राउंड लेवल से एक बहुत सुंदर पिलर के फॉर्म में दी गई है। तो ज़रा एक बार हम इसके बाकी मालों को थोड़ा सा देखते हैं। फोर्थ माले में जो व्हाइट कलर आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है ना, ये था उस समय का लाल बलुआ पत्थर के साथ में प्रयोग किया गया संगमरमर का पत्थर। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि इस लाल बलुआ पत्थर के साथ में संगमरमर के पत्थर को भी प्रयोग किया गया था और तराशा गया था, डिजाइन इसका बनाया गया था। इस वाले भाग का अब हम जिक्र करेंगे और आप लोगों ने अपने इतिहास के अंदर एक नाम सुना होगा, इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था इस जगह को एक्सटेंड करवाने में। ये सामने की तरफ जो आप मकबरा देख पा रहे हैं ये इल्तुतमिश का है और उसने ये स्वयं अपने ही द्वारा बनवाया था। इसके सामने दीवारों पर जो कलाकृति है, महीन नकाशी के साथ में कुरान की आयतें कुरेदी गई हैं दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, और एक अलग पहचान दी थी उसने अपने इस मकबरे में। ऐसा बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे ये और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावकारी शासक भी माने जाते हैं। इनके गेटों पर जो ये बारीक नकाशी है, अंदर का व्यू, ये सामने संगमरमर की जो आपको कब्र दिख रही है दोस्तों, ये इल्तुतमिश की कब्र ही है और जिसको व्हाइट संगमरमर के साथ में तराशा गया था, बनाया गया था। इसके अंदर के व्यू में चारों तरफ हम लोगों को काफ़ी बारीक महीन नकाशी दिखाई देगी और इस नकाशी के अंदर हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर, वास्तुकला को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इन दीवारों पे जो ये आयतें लिखी गई हैं, ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है और काफ़ी बारीकी से इसको तराशा गया है। आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ इल्तुतमिश के बारे में। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं का अपना मकबरा बनवाने का कार्यक्रम शुरू किया था और कुतुब मीनार को इल्तुतमिश के द्वारा ही पूरा करवाया गया था। अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था और ऐसा बताया जाता है कि इन्हें गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है।
दोस्तों ये बाहरी व्यू जो हम देख पा रहे हैं ये क़ुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का बाहरी हिस्सा है। यहाँ पे किसी समय नदी नहर बहा करती थी, लेकिन वर्तमान समय में वो बिल्कुल खंडर हो चुकी है और अपनी एक पहचान खो चुकी है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ले जा रहे हैं आपको उस पॉइंट की तरफ जहां पर एक अद्भुत ऐसी वास्तुकला की चीज है दोस्तों, जिसको देखने के बाद में आप लोग भी यहां पर आने को मजबूर हो जाएंगे। यहां पर हम लोगों को काफी सेफ्टी के साथ में वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि लोकल जो यहाँ के गार्ड हैं, हम नहीं जानते कि उनको किस बात से समस्या है, लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाना प्रोहिबिटेड है। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ नया लाने के लिए हम वीडियो सभी रिस्क लेकर बनाते हैं, ऐसा आप जानते हैं। इस प्रांगण में आएंगे जो कि क़ुव्वत उल इस्लाम का प्रांगण है और पता लगाएंगे उस चीज का अपने सेकंड पार्ट में, तो इसका अगला पार्ट जरूर देखिएगा आप। यदि आप दिल्ली में आते हैं कभी भी, और दिल्ली में आने के बाद इस जगह को अगर आप देखे भी ना जाएंगे, तो आपको हो सकता है शायद काफी समय तक अफसोस हो, क्योंकि ये जो चीज़ है वो अपनी उन कलाकृतियों को, अपनी उन सुंदरता को, उस डिज़ाइन को, उस इतिहास को अपने अंदर जोड़े हुआ है, जो शायद अभी तक आप लोगों से बहुत दूर रहा हो।